रामनगर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में कई विभागों और वाहन यूनियन की बैठक हुई। अब मुख्य मार्गों पर ट्रक, बस और टैक्सी और जिप्सी के लिए स्टैंड बनाए जाएंगे, जबकि ई रिक्शा और टेम्पो के लिए अलग से रूट तय होंगे। लिहाजा अतिक्रमण करने वालों को पहले से चेतावनी दी गई है। फिर चालान और जुर्माना, साथ ही जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जेसीबी से अवैध निर्माण हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें आज बैठक हमने रखी थी और सभी स्टेक होल्डर इसमें शामिल थे। जैसे डिपार्टमेंट्स तो थे ही थे, इसके अलावा हमने जो ट्रक यूनियन है, व्यापार मंडल है, रिक्शा है, रेडी वाले हैं, सभी को इसमें बुलाया था। तो इसमें सभी को यही डायरेक्शन दिए गए हैं, क्योंकि ये जो शहर है इसमें चूँकि आने वाले समय में पर्यटकों का भी आवागमन तेज होगा जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो उसको लेकर भी और वैसे भी वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं तो हर जगह हमको ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। तो हमने ट्रकों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं, बसों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए। फतेहपुर में गैंगस्टर हाजी रजा समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुकदमे में मुख्य गवाह पर जानलेवा हमले का आरोप लगा है। 2021 में फैजान रिजवी की हत्या के प्रयास का मामला सामने आया था। बीजेपी नेता फैजान रिजवी के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के मामले में मुख्य गवाह है इमरान। 10 मार्च को इमरान पर जानलेवा हमला किया गया था। हत्या के प्रयास, लूट समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। थाना कोतवाली के बरदाही बाजार का पूरा मामला। फैजान रिजवी की हत्या के प्रयास का मामला सामने आया था। बीजेपी नेता फैजान रिजवी के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के मामले में मुख्य गवाह है इमरान। 10 मार्च को इमरान पर जानलेवा हमला किया गया था। हत्या के प्रयास, लूट समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। थाना कोतवाली के बरदाही बाजार का पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। बड़ी खबर है, अवैध खनन ऑडियो पर एक्शन लिया गया है। इकबालपुर चौकी स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़े वायरल ऑडियो के बाद पुलिस विभाग में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने इकबालपुर चौकी प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को निलंबित कर दिया है। एसएसपी का साफ कहना है कि पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की विस्तृत जांच के लिए एसपी देहात शेखर चंद सुयाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की संभावना है। तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है और चौकी में जो कर्मचारी थे, चौकी प्रभारी, निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल, सभी को पूरी चौकी को निलंबित किया गया है। उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में भी गैस के सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लाइनें नजर आई। चिलचिलाती धूप के बीच अफरा तफरी भी देखी गई। इस बीच एसडीएम प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने गैस आपूर्ति का निरीक्षण भी किया। बताया कि सिलेंडरों की संख्या पर्याप्त है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू होने के बाद सिलेंडर लेने वालों की काफी संख्या हो गई है, जिसके चलते भीड़ बढ़ चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैस की लाइन में खड़ा हूँ और अभी जाकर के गैस इनकी ख़त्म हो गई है। कह रहे कि अब गैस नहीं है। तो फिर यहाँ पर जनता ने थोड़ा सा आक्रोश दिखाया और भीड़ ने ज़रा से इनके ऑफिस में जाके हल्ला गुल्ला करा। तो फिर पुलिस प्रशासन आई, उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी 342 सिलेंडर अभी आ रहे हैं और शांति बनाए रखें, लाइन में लगे रहे हैं। मैं सुबह 9 बजे से आई थी और लाइन में लगे हुए थे हम लोग, और जब हम लोग लाइन में लगे, जैसे हमारी बारी आई वैसे गैस ख़त्म हो गई। देखिए, वर्तमान में जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे पास कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री बंद कर दी गई है। केवल डोमेस्टिक सिलेंडर्स की बिक्री हो रही है। इसके कारण लोगों में थोड़ा संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पब्लिक के बीच में मैसेज जा रहा है शायद गैस की कम किल्लत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। गैस हमारे पास जो घरेलू गैस है वो पर्याप्त मात्रा में है। अब चूँकि इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जब से इस प्रकार की बातें शुरू हुई है, लोग एक संशय की भावना से, घबराहट के मामले में से अपने गैस को जल्दी बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं सभी से ये अनुरोध भी करना चाहूँगा, हम लोग करवा रहे हैं। तो डेडलाइन बनाई गई, 25 डेज की डेडलाइन बनाई गई है, उसके अनुरूप ही सब लोग, उसके बाद सबको गैस मिलेगी।
रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन ने सफाई व्यवस्था पटरी पर लाने के अभियान शुरू कर दिए हैं। मेयर अनीता अग्रवाल और नगर आयुक्त राकेश चंद तिवारी के नेतृत्व में स्थायी कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में सफाई अभियान चलाया। पिछले 5 दिनों से आउटसोर्स कर्मचारी नियमित करने की मांग को लेकर हड़ताल पर है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई थी। नगर निगम का कहना है कि कर्मचारियों से बातचीत जारी है और जल्द ही व्यवस्था सामान्य करने की कोशिश भी की जा रही है। आज आप लोग कुछ सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। झाड़ू लगा रहे हैं पूरा। आज हमारे पूरे नगर निगम का स्टाफ है, पूरे पार्षदगण है, हमारे पूरी हमारी टीम है और पूरे हमारे जो परमानेंट सुपरवाइजर कर्मचारी है वो भी आज काम पे लौट आए हैं। तो आज हमारा सफाई अभियान स्टार्ट हो गया है। सब बात हो जाएगी, वो जल्दी आएंगे काम पे। बात हो गई उनसे, जल्दी आएंगे काम पे। साहब, आज जो है नगर निगम के कर्मचारी हैं, आप खुद और मेयर साहब अभी झाड़ू लगाते नजर आ रही है, तो क्या कोई वार्ता नहीं सफाई कर्मचारी? नहीं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उससे लगातार 9 तारीख से जो देवभूमि कर्मचारी यूनियन है उनके पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से, पर्यावरण मित्रों से और जो सुपरवाइजर सभी से 9, 10, 11, 12 4 दिन लगातार वार्ता हुई और वार्ता में कुछ बिंदुओं पे सहमत हुई, कुछ पे असहमत हुई। तो जिस पे सहमत हुई थी, जो नगर निगम के दायरे की थी, उस पे हमने कहा हम तत्काल कर देते हैं और जो शासन स्तर की हम भेज देते हैं, संदर्भित कर देते हैं और माननीय महापौर मैम जो है उसको वो परसों करेंगी और आप स्ट्राइक वापस ले लीजिए। अल्मोड़ा नगर निगम के पर्यावरण मित्रों की हड़ताल खत्म हो गई है। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी अंशुल सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी, जिस पर डीएम ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद प्रदेश महामंत्री राजपाल पवार ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने कार्यक्षेत्र में अभद्रता के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया था। हम लोग लगातार शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और हम एक टीम वर्क से काम करते हैं। नगर को स्वच्छ बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम दिन रात हम लोग नगर की सफाई के लिए और नगर के कार्य के लिए दिन रात तत्पर हैं। कभी भी हमारे शहर से कोई कॉल वगैरह आती है तो हम तत्पर तुरंत उसी समय पहुंचते हैं। तो मेरा निवेदन जनता से भी ये निवेदन है कि हमें सहयोग करें, अपना सहयोग हमें प्रदान करें। और आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग काम करिए, आपके साथ कभी भी कोई दौरा विहार नहीं होगा। सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, जिसका वो एक अपना ज्ञापन लेकर आए थे। तो मेरे द्वारा, एमएनए द्वारा और मेयर द्वारा भी उनको समझा दिया गया है कि जो इश्यूज़ थे वो हम टैकल कर लेंगे। कुछ उनके स्पेसिफिक इश्यूज़ थे कि कूड़ा उस समय के बाद फेंका जा रहा है, तो वहाँ हमने बोला जो भी ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं वहाँ हम सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर देंगे। साथ ही साथ हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में सफाई कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करी कि अगर उनकी कुछ व्यक्तिगत कुछ कंप्लेंट्स है या इंस्टीट्यूशनली वो कुछ हमसे चाहते हैं, आशा करते हैं कि कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाए, तो मंडे तक वो हमें वो प्रोवाइड करा देंगे और हम उसे विभिन्न मत हमारे पास अवेलेबल है, अभी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, अनटाइड फंड है, उससे हम उन्हें पूर्ण करा देंगे। गैरसैंण से बड़ी खबर है। विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठी है। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने कानून बनाने का प्रस्ताव रखा। विधायक शिव अरोड़ा की मांग पर बोले सीएम धामी, पहले से ही सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रही है। यूसीसी को भी लागू हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। डेमोग्राफी और पारंपरिक मूल्यों को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो देवभूमि उत्तराखंड के भौगोलिक संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है, जैसे सामान्य नागरिक संहिता, कठोर धर्मांतरण अधिनियम, मदरसा बोर्ड समाप्त करना तथा लैंड जिहाद को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे देवभूमि की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। महोदय, इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड को सुरक्षित रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त आवश्यकता है। जनसंख्या असंतुलन से सामाजिक संतुलन और देवभूमि का भौगोलिक स्वरूप विकृत हो रहा है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे परिवार जिनका भविष्य में अगर ये प्रस्तावित नीति आती है उसके बाद 3 से अधिक बच्चे हों, उन्हीं सभी को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, जैसे कि राशन, आयुष्मान, सरकारी मकान और गैस सिलेंडर आदि। महोदय, राज्य में
एक वर्ग विशेष के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को अपने धर्म की आस्था से जोड़ते हुए हम 5 और हमारे 25 के नारे के साथ जनसंख्या बढ़ोतरी को विस्फोटक बनाने का भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। महोदय, वर्ग विशेष की आबादी 2011 में जहां 14% थी, अब 18% हो गई है। इसमें घुसपैठ के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि को अपनी आस्था से जोड़कर विस्फोटक स्थिति में लाना भी है। जहां यह समस्या पहले केवल सीमांत जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार आदि में चुनौती बनती नजर आती थी, अब सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में भी गंभीर दुष्प्रभाव नजर आ रहे हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद अब सुदूर शांत पर्वतीय एवं आस्था के केंद्रों पर देवभूमि की संस्कृति एवं चरित्र को छिन्न भिन्न करते नजर आ रहे हैं। महोदय, देवभूमि उत्तराखंड विश्व का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, लेकिन जनसंख्या असंतुलन के कारण इसकी पहचान, पवित्रता और स्वरूप छिन्न भिन्न हो रहे हैं तथा देवभूमि के आस्था के केंद्र, पवित्र स्थल और उनके आसपास देवभूमि के पहचान और संस्कृति पर खतरा पैदा होता चला जा रहा है। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है, राज्य सरकार तत्काल कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून पारित करे और योजना लागू होने के बाद जिनके भी 3 से अधिक बच्चे हो, उन परिवारों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए ताकि देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सके। मैं इस जन कल्याण के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। धन्यवाद। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और सदन के सामने रखा है, उनके विचार है। अरे माइक नीचे करो ना। सरकार काफ़ी सारे मुद्दों पर पहले से भी काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस जो हमने सदन का समय यहाँ पर निर्धारित किया था, उसके अनुसार लगातार यहाँ पर सदन चला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी ने सदन चलाया है यहाँ। सर, एलपीजी गैरसैंण से खबर है, विधानसभा में अवैध खनन का मुद्दा गहराया है। विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार से सवाल पूछे हैं, तो वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने हर सवाल का जवाब दिया और आंकड़ों को भी सदन के सामने रखा है। तो गैरसैंण में विधानसभा के आखिरी दिन अवैध खनन का भी मुद्दा गहराया। विधायक प्रीतम सिंह ने अवैध खनन को लेकर सवाल उठाए हैं और ऐसे में मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से आंकड़ों को रखते हुए हर एक सवाल का जवाब दिया गया है। बड़ा पॉइंटेड प्रश्न पूछ रहा हूं। खनन पर इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और हरिद्वार से सांसद, उन्होंने ये बात लोकसभा में कही कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। एक दूसरा, इसी सदन के सदस्य अरविंद पांडे जी ने भी कहा कि प्रदेश के अंदर अवैध खनन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इसका परीक्षण कराया गया, और अगर परीक्षण कराया गया तो क्या अवैध खनन पाया गया या नहीं पाया गया? 1040 करोड़ 1040 करोड़ रुपया इस साल हमें अभी तक राजस्व प्राप्त हुआ है। और दूसरा मान्य देखिए, एक और हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, जिसमें रुक जाओ भैया, 2023 में मान्य देखिए, कोई जवाब नहीं है। मान्य देखिए, कोई जवाब नहीं। मान्य देखिए, 2017 से सरकार ने राज्य के विभिन्न जनपदों में जिला खनिज फाउंडेशन की भी शुरुआत की मान्य जी। और आप लगा लीजिए जनवरी 2026 तक हम 576 करोड़ रुपया जिलों के माध्यम से विकास के कार्यों पर खर्च कर चुके। ये अलग है माननीय अध्यक्ष जी, और जिला खनिज न्यास का जो हम पैसा करता है वो अलग है माननीय अध्यक्ष जी। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो हमारी इनकम पिछले विगत वर्षों के मुकाबले कई गुना बढ़ी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।